अब पेन टूल की मदद से शेप किस तरह से बनता है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा होगा और उसमें ज्योमेट्री स्पेशली पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा होगा, वो होता है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से सिमेट्री है, यानी कि उससे अगर हम बीच से काटते हैं तो एक साइड और दूसरा साइड दोनों बिल्कुल सेम लगेगा। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्ट एग्जांपल दूं तो ये देखिए बॉक्स जो है, ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स है, DJI का ये माइक है, तो इसका जो इस साइड है अगर मैं बीच से मैं काटता हूँ तो इसका इस साइड और इस साइड बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसे मैं आगे अगर रख दूँ इसके तो पीछे वाला आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि बीच से काटने के बाद उसका जो एक शेप है अगर मैं उसके ऊपर ओवरलैप करके रख दूं तो पीछे वाला शेप बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, तो वो होता है आइडेंटिकली सिमेट्रिकल या फिर इन्वर्स सिमेट्रिकल, या फिर आप मिरर भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बीच में मिरर रखता हूँ तो बिल्कुल सेम लगता है देखने में। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सिमेट्री है इसी की मदद से आप बिल्कुल एग्जैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल डिटेलिंग के साथ। आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ से पेन टूल लेते हैं और पेन टूल लेने के बाद सबसे पहले अगर सिमेट्रिकल बनाना है आपको तो रूलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूलर कहाँ से लेके आएंगे, ऊपर व्यू का ऑप्शन को दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं रूलर्स। ठीक है, शो रूलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रूलर्स आ जाएगा। एक आपको और शॉर्टकट है, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और इसे हाइड कर देते हैं। सबसे पहले Ctrl+R क्लिक करेंगे तब भी आपको रूलर्स आ जाएगा। इसे हाइड करना है, फिर से Ctrl+R करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रूलर्स यहाँ से हट जाएगा। तो रूलर इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो रूलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो Ctrl+R से रूलर लेके आते हैं और सिलेक्शन टूल पर सेलेक्ट कर रखेंगे। उसके बाद फिर रूलर को पकड़ के नीचे लेके आना है। ठीक है, इस तरीके से। ये इसका सेंटर पॉइंट है, नहीं ये सेंटर पॉइंट नहीं है, इस तरीके से सेंटर पे देखिए ये आ गया है। ठीक है, आप इधर से भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आएंगे, देखिए गाइड आपको बता रहा है कि सेंटर पॉइंट पे है, ये बिल्कुल सेंटर पे है। ठीक है, तो ये और ये आपका रूलर है, और जैसे मैं देखिए इस पे लेके जा रहा हूँ कर्सर को तो ये बता रहा है ये गाइड है। ठीक है, तो गाइड भी आप इसे कर सकते हैं या फिर रूलर भी कर सकते हैं। अब रूलर का एक और कमाल है, यहाँ पे आप जैसे ही रूलर के ऊपर जाएंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डायमेंशन में सेंटीमीटर में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, यार्ड्स में चाहिए, फिट्स में चाहिए, इंचेज में चाहिए, कुछ में भी चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अभी पॉइंट्स में चाहिए, सिर्फ मैंने पॉइंट सिलेक्ट कर रखा हूँ। ठीक है, ये जो रूलर है अगर मैं इधर करता हूँ तो ये इधर हो जाएगा, इसको इधर करूँगा तो ये इधर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, ये हिल रहा है, अगर आपका गाइड ही हिल जाएगा तो फिर आपका ऑब्जेक्ट ख़राब हो जाएगा। इसको आपको लॉक करना है। लॉक किस तरीके से करेंगे, Ctrl+Z करते हैं, देखिए बीच में ही आपको रखना है। लॉक करने के लिए क्या करेंगे, गाइड पे ही आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको लॉक गाइड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो है गाइड्स लॉक हो गया। आप इसे हिलाएंगे तो अब ये नहीं हिलेगा। ठीक है, तो अभी मुझे जो है वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल गाइड्स चाहिए, ना कि हॉरिजॉन्टल गाइड्स चाहिए। सबसे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ और जो गाइड्स है उसे मैं अनलॉक करता हूँ। इस गाइड को यहाँ से हटा देते हैं, वापस कर देते हैं, चला गया वापस। अब ये गाइड है, इसे लॉक कर देंगे। सबसे पहले लॉक हो गया गाइड। तो यहाँ पे एक मैं सिमेट्रिकल शेप बनाता हूँ। शेप बनाएंगे हम सब, आपने कार्ड्स देखा होगा, कार्ड्स के अंदर जो लीफ रहता है, लीफ का एक रहता है कुछ शेप, वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, वो सिमेट्री होता है बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अंदर करके इस तरीके से, ये हो गया अंदर की ओर, थोड़ा सा अंदर की ओर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इधर थोड़ा सा क्लिक करेंगे और अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, शिफ्ट क्लिक करके इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, यस क्लिक करेंगे या फिर वी क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये जो है पूरा का पूरा एक
शेप बन के आ गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। अब जैसे ही शेप जो है, अगर मैं इसे आगे बनाने जाता हूँ, ठीक है, पेन टूल लेता हूँ और अगर मैं आगे बनाने जाता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने किया और फिर से यहाँ पे मैं इस तरीके से बनाऊँगा। तो देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा वो मालूम नहीं है। ठीक है, ये देखिए कुछ अजीब सा बन गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका शेप है बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगेगा, एग्जैक्ट जो आप बनाना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं बनेगा। इसलिए अगर आप सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस मेथड का यूज़ करें। ठीक है, तो कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, करूँगा एक और जेड यहाँ से जो ऐड हुआ था उसे मैं हटाता हूँ। अब देखिए, अब इसे करना क्या है, आपको सिमेट्रिकल करना है। सिमेट्रिकल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन टूल लेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे जस्ट इसके ऊपर, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे में। ठीक है, राइट मैंने क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन जो है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया। हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए रिफ्लेक्ट या फिर वर्टिकल रिफ्लेक्ट चाहिए, तो मुझे चाहिए वर्टिकल ना कि हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू ऑन होना चाहिए। ठीक है, प्रीव्यू ऑन रहेगा तो आपको बता देगा किस तरीके से होगा। और आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये जो आपका पहले से जो ऑब्जेक्ट आपने सेट कर रखा था वही आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मुझे यही रिफ्लेक्ट नहीं करना है, मुझे इसका कॉपी एक बनाना है और उससे फिर आप आगे करके इसमें अटैच करना है। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे, तो देख सकते हैं ये एक शेप आ गया यहाँ पे, और इसे पकड़ कर यहाँ पे इसे इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, जूम करके देख लीजिए एक बार कि वो मिला कि नहीं। देखिए मिल गया। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आता है। जैसे ही आप इसे जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से मिला नहीं है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आप इसे अगर मैं जूम आउट करता हूँ इसे, तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दिखेगा कि मिला हुआ है, लेकिन वहीं पे अगर आप डिटेलिंग की तरफ जाइएगा तो आपका ये मिला हुआ नहीं है अभी। तो इसे किस तरीके से मिलाएंगे, यानी कि किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से गाइड को हटा देते हैं। गाइड को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दी जाएगा हाइड गाइड्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये गाइड हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉइंट है ये बिल्कुल ज्वाइंट नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ लेके। ठीक है, सबसे पहले इसे मैं ग्रुप करके अलग कर देता हूँ। अब देखिए जो ग्रुप का ऑप्शन है इसमें पूरा सेट करता हूँ और ग्रुप करता हूँ। ग्रुप करने से क्या होता है कि आपका दो जो पार्ट है वो दोनों ग्रुप में हो गया, वो जो मूवमेंट होगा आपका वो दोनों साथ में होगा। ये नहीं कि ग्रुप करने से सारा जो इसका पार्ट है वो ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट करने का मेथड अलग है। इसे आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ से इसका ग्रुप अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, तो ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग है, अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है। अगर मैं ग्रुप करता हूँ इस पूरा को सेट करके, मैं अगर ग्रुप करता हूँ तो ग्रुप हो गया है, लेकिन अभी मैं जूम कर रहा हूँ तो यहाँ से ये दिख रहा है ये वाला पार्ट। इसे सही करना है, ठीक है, ना कि ग्रुप करके एक साथ कर देना है। इसे किस तरीके से सही करेंगे, मैं साइड लेके जाता हूँ इसे यहाँ पे और पेज को थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए यहाँ मैं एक लाइन लेता हूँ, यहाँ पे लाइन सेगमेंट इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे दो मैंने लाइन सेगमेंट लिया हूँ और अगर मैं इसे ज्वाइन करने जाता हूँ, ठीक है, तो आपका एक ज्वाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। दोनों मैं सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से और ज्वाइन करूँगा। देखिए ज्वाइन करने पे क्या हो गया कि यहाँ और यहाँ पे एक लाइन बना गया है, लेकिन मुझे ये लाइन नहीं चाहिए था। दोनों के दोनों एग्जैक्ट ज्वाइन होना चाहिए था, ये और ये दोनों एक साथ ज्वाइंट होना चाहिए था, एक कॉर्नर बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर नहीं बना है। ठीक है, इसे मैं और नज़दीक लेके जाता हूँ और फिर भी मैं ज्वाइन करूँगा यहाँ से सेट करके, तो देख सकते हैं ये जो है ज्वाइंट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए ये और मैं नज़दीक लेके जाता हूँ इस तरीके से। अब ज्वाइन करने का मतलब जैसे कि मैं इस पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है,
तो क्या है कि पूरा पूरा सिलेक्शन हो रहा है। तो सिलेक्शन टूल से आपको ज्वाइन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको दो एंकर पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो एंकर पॉइंट का सिलेक्शन किससे होता है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ गया। अब इसको पॉइंट को हमको ज्वाइन करना है इस तरीके से। देखिए ज्वाइन हुआ, अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ है। अगर जूम करेंगे तो ये थोड़ा सा अजीब हो रखा है। ठीक है, अब इसे ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, अच्छे तरीके से ज्वाइन हो। इसका जो पॉइंट है ये वाला और इसका जो पॉइंट है ये वाला, दोनों मिलना चाहिए एक साथ। तो कंट्रोल जेड करेंगे और दोनों पॉइंट यहाँ पे सेट करेंगे। मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ये दोनों पॉइंट मुझे ज्वाइन करना है। पूरा पूरा सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और उसके बाद फिर राइट क्लिक करेंगे और ज्वाइन के जस्ट नीचे आपको दिखाई जाएगा एवरेज। ठीक है, एवरेज पे जैसे क्लिक करेंगे, और एवरेज जो है आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए या फिर वर्टिकल चाहिए या फिर बोथ चाहिए। तो मुझे बोथ चाहिए, दोनों साइड से ये एवरेज होना चाहिए, यानी कि मिल जाना चाहिए। ओके करेंगे, देख सकते हैं दोनों को पहले ये मिला दिया, लेकिन अभी भी ज्वाइंट ये नहीं किया, बस ये मिलाया है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करके ज्वाइन करता हूँ तो देख सकते हैं ये ज्वाइन हो गया है। अब ये जो है एक पॉइंट बन गया है, ना कि दो एंकर पॉइंट है। अब इसे मैं मूव करूँगा तो पूरा एक साथ मूव होगा। ठीक है, उसी तरीके से इसे भी करना है। इस वाले शेप को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, और इसे लेके आता हूँ बीच में। जूम करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेट करेंगे। आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कितना बेहतरीन सा काम है। ठीक है, तो इसे मैं जूम करूँगा और पूरा जो है इस पॉइंट को सेट करूँगा। सबसे पहले मुझे इस पॉइंट को ही करना है ज्वाइन, तो इसे करूँगा और एवरेज करूँगा, बोथ करना। ओके, उसके बाद फिर से राइट क्लिक और ज्वाइन हो गया। अब मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट भी आपका क्या है, ज्वाइन नहीं हो रखा है। तो इसे भी मैं सेट करूँगा इस तरीके से, इस पॉइंट को, और इसे भी एवरेज करेंगे और फिर इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये भी ज्वाइन हो गया। देखिए यहाँ से पॉइंट, यहाँ जो एंकर पॉइंट था वो हट गया, सारा मिल गया है। ठीक है, अब जो ये पार्ट है सिलेक्शन टूल पे जाते हैं और ये जो पार्ट है देखिए अलग अलग नहीं है। ठीक है, अनग्रुप करेंगे, फिर भी आपका उसी तरीके से दिख रहा है। अब ये जो एवरेज और ज्वाइन मैंने किया, इसका भी एक शॉर्टकट है जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसे मैं साइड करता हूँ और फिर से ये जो है इसको लेके आता हूँ, फिर नया मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखिए लाइन है, इस तरीके से इधर लेके आएंगे और ये लाइन इस तरीके से इधर लेके आएंगे। ठीक है, अब एवरेज भी होना है और ज्वाइन भी होना है एक साथ। क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और ये पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे इसे ही कनेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे 3 की आपको दबाना है। सबसे पहले शिफ्ट अल्ट कंट्रोल, तीनों एक साथ दबा रहना चाहिए। उसके बाद आपको जे क्लिक करना है। जैसे जे क्लिक करेंगे देख सकते हैं ये पॉइंट जो है सारा कनेक्ट हो गया है, ज्वाइन हो गया है खुद ब खुद। ना एवरेज करने की जरूरत पड़ा और ना ही ज्वाइन करने की जरूरत पड़ा, एक ही साथ हो गया। ठीक है, क्या मैंने प्रेस किया, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जे। ठीक है, ये पूरा पूरा ज्वाइन हो जाएगा। ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये वाला जो है। तो ये था पूरा पेन टूल का काम। अब पेन टूल के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि और भी टूल्स हैं। ऐड एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट टूल है। ठीक है, तो सबसे पहले एंकर पॉइंट टूल आपको समझाते हैं क्या है। तो देखिए मैं एक शेप बनाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। एक रेक्टेंगल में बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या है, इस पर क्लिक करते हैं। एंकर पॉइंट टूल करता क्या है कि कोई भी अगर आपका शार्प कॉर्नर है उसे ये कर्व में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस पर मैं जाता हूँ, शार्प कॉर्नर है यहाँ पे देखिए, और इसे मैं जैसे ही जाता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो देखिए इसे एक कर्व में कन्वर्ट कर दिया। शिफ्ट दबाए रखता हूँ और ये देखिए एक कर्व में इसे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और उसी तरीके से इसे भी करता हूँ। देखिए इसे इस तरीके से करेंगे तो ये भी कर्व में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपका जो शार्प पॉइंट था उसे ये कर्व में कन्वर्ट कर दिया। और एक बात,
अगर आपका कर्व पॉइंट है उसे भी ये शार्प में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसे मैं बताता हूँ आपको। इलिप्स टूल लेता हूँ और शिफ्ट दबा के देखिए एक सर्कल बना दिया। ये मैं लेता हूँ एंकर पॉइंट टूल और यहाँ से देख सकते हैं कि 4 एंकर है यहाँ पे पॉइंट। जैसे मैं इस पर ऊपर क्लिक करूँगा, बस आपको क्लिक करना है तो ये आपका कर्व जो है उसे शार्प में कन्वर्ट कर देगा। देखिए कर दिया। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो कर्व था इसे शार्प कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है इसके ऊपर में डिलीट एंकर पॉइंट और ऐड एंकर पॉइंट। तो ऐड एंकर पॉइंट क्या है, तो अगर आप इस शेप को देखते हैं तो आपका यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ये है और एक एंकर पॉइंट ये है। ठीक है, बीच में कोई भी एंकर पॉइंट नहीं है, पाथ बना हुआ है बस। तो ये ऐड एंकर पॉइंट से आप एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एंकर पॉइंट आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये एंकर पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ऐड करने का मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये मेरा हाथ है। ठीक है, ये हाथ स्ट्रेट है और बीच में आप देख सकते हैं कि ये मेरा हाथ मुड़ता है। मुड़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी एंकर पॉइंट है, तभी मेरा ये हाथ मुड़ रहा, नहीं तो फिर ये सीधा रहता। ठीक है, तो ये एंकर पॉइंट यहाँ पे नहीं रहता तो मेरा हाथ मूव नहीं करता। तो यहीं पे ऐड एंकर पॉइंट टूल का यूज आता है। इसमें क्लिक करते के साथ यहाँ पे मेरा एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर दिया ताकि मैं इसे मूव कर सकूँ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ भी मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ और यहाँ भी मूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे एंकर जो पॉइंट है वो ऐड हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट ऐड किया है तो इसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो देखिए ये मैंने इसे मूव किया और इसका जो शेप है रेक्टेंगल से कुछ अलग शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इसमें है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। ये सेट करेंगे तो आपको बस करना क्या है कि आपका जो यहाँ पे जो आपने एंकर पॉइंट बनाया था उस पर बस क्लिक करना है तो ये आपका डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए वापस से एंकर पॉइंट जो था 3 के जगह पे फिर से 2 आ गया है। वहीं पे मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आपको कोई स्पेशली डिलीट एंकर पॉइंट या फिर ऐड एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट नहीं करना है। आप पेन टूल ही सेट कर रखे हैं और कहीं पे भी अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे आप ले जाएंगे पाथ के बीच में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टार का आइकन बना हुआ पहले से ही। और स्टार का आइकन का मतलब है कि कुछ भी नहीं बना हुआ है, आप पेन टूल में हैं। ठीक है, उससे आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं बैक जाता हूँ, ये जो पेन टूल ऐसे कोई भी शेप बना हुआ है उसके बीच में अगर लेके जाते हैं, उसके पाथ के बीच में 2 एंकर पॉइंट है, इसके पाथ जो है उसके बीच में लेके जाते हैं तो ये जैसे ही आप लेके जाएंगे तो देख सकते हैं ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। खुद ब खुद ये ऐड एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर देगा। ठीक है, और वापस जो आपका एंकर पॉइंट जो आपने डाल रखा है पहले से ही उस पर वापस से लेके जाएंगे तो फिर से ये प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, यानी कि डिलीट एंकर पॉइंट आ जाएगा। इस पर फिर से हम क्लिक करेंगे तो एंकर पॉइंट यहाँ से डिलीट हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ से भी एंकर पॉइंट डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एंकर पॉइंट है, यहाँ पे एंकर पॉइंट है, तो मैं लेके जाता हूँ इसे और यहाँ पे जैसे ही लेके गया देखिए माइनस हो गया। क्लिक करूँगा डिलीट, जैसे क्लिक करूँगा डिलीट, एक ये लाइन बन गया। यहाँ पे रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल से ये लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर से यहाँ पे जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे, ये पॉइंट बन जाएगा। फिर से यहाँ पे जाएंगे, डिलीट करेंगे, पूरा का पूरा गायब भी हो गया। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पेन टूल के अंदर ही सारा कुछ खुद ब खुद मौजूद है। आपको पेन टूल अच्छे तरीके से यूज़ करना है और एंकर पॉइंट टूल यूज़ करके आप कोई भी कर्व या फिर कर्व को आप एक शार्प एज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पेन टूल से एक और चीज़ आप कर सकते हैं जो कि है इमेज को ट्रेस करना। ठीक है, अब ट्रेसिंग जो है ये भी एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसे हम सब अगले क्लास में देखेंगे। तो ये था पेन टूल के कुछ पार्ट्स जो कि छूटे हुए थे, जिसे मैंने इस क्लास के अंदर कंप्लीट कर दिया है। अब पेन टूल आप अच्छे तरीके से सीख गए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई क्लास बहुत रूखा सूखा चल रहा है, मतलब नॉर्मल सा चीज़ बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा कलर्स नहीं डाल रहा हूँ, कलर्स वगैरह किस तरीके से डालना है वो आप बताइए। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सारे टूल्स थे और टूल्स में आपको मेनली टूल्स पे ही फोकस करना जरूरी था, इसलिए टूल्स ही सारा कुछ अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब हम सब डिजाइनिंग की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने इलस्ट्रेटर के अंदर कलर्स डाल सकते हैं और उस कलर को आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, यानी कि डिज़ाइन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो अब जो आगे क्लासेज आने वाले हैं वो मेनली डिजाइन्स को ही लेके आने वाले हैं, इसलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब जो क्लासेज वो मज़ेदार होने वाले हैं और मज़ेदार चीज़ सीखेंगे।
तो मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले क्लास में, तब तक अपना और अपने भाई बंधुओं का ख्याल रखें। भाषा शेप्स की बात अब स्टेप पे देता हूँ साफ निर्देशात, फ्री नो दिस फुल पैशन, कोई टैक्स नहीं, सीखना है डिजाइन भाई रिलैक्स है, ये हम ग्राफिक बॉस कर ले सब्सक्राइब, कमाल रात से सीख का डिजाइन वाइब, लोगो एनिमेशन बॉडी हो शाइन, स्क्रीन पे तेरी स्किल होगी अब ब्राइन, ये है द ग्राफिक बॉक्स लेकर हर दिन केडिया से रील तक ये आए हम बिन कर लाइन बिन रख माइंड अनलॉक, डिजाइन की ये क्लास नाम द ग्राफिक बॉक्स, पेंटोल घूमे जैसे करता हूँ टैटू, कर्व सब पे कंट्रोल बोले सब।